Hello everyone, good morning. This is Disha. Welcome back to my YouTube channel and I hope you all are good and अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, रात को पापा घर नहीं आए थे क्योंकि लेट हो गया था। तो सुबह आए 4 बजे और जब वो आए तो खटपट की आवाज़ होती है घर में, तो उसकी वजह से मेरी नींद खुल गई थी और मैं फिर 4 बजे से सोने की कोशिश कर रही थी और यही कोशिश में बजने वाले थे 5। देन आई थिंक अब नींद नहीं आ रही है तो लेट्स गेट अप एंड स्टार्ट्स माय डे। तो ये थी कहानी मेरी सुबह जल्दी उठने की। और आज था संडे एंड प्लान तो कुछ था नहीं मेरा, तो वही प्लान था कैसे भी अपनी स्टडी का टारगेट कंप्लीट करना है, यही माइंड में बातें चल रही थी। देन मैंने उसे साइड में रखा एंड आई स्टार्ट्स माय डे विद प्रेयर एंड थैंकफुलनेस। भगवान का, इस यूनिवर्स का मैंने थैंक्स किया उन सब के लिए जो भी मेरे पास है, शायद ये बहुतों के पास ना हो। सो आई वॉज एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। देन बाहर आके मैंने देखा कितनी शांति है एंड ऑनेस्टली आई लाइक दिस मॉर्निंग वाइब। उसके बाद आई हैड वाटर एंड गॉट फ्रेश्ड। फिर मैंने सोचा पार्क चलते हैं क्योंकि दिन की शुरुआत ऐसे ही अच्छे हो सकती है विद नेचर के साथ। तो आई डिसाइडेड टू गो पार्क बहुत दिनों के बाद। और फिर मैंने अपने छोटे भाई बहन को जगाया और उनको उठाने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो हम 6 बजे के आसपास पार्क पहुँचे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड ऑनेस्टली मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोचा था जाके वहाँ कामिंग एंड सूथिंग एनवायरनमेंट होगा, बट मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठी और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह किया। देन थोड़ी देर मैंने योगा किया एंड सबको ऑब्ज़र्व किया बैठे बैठे कि कौन क्या क्या कर रहा है। आज संडे था ना, तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए थे। एंड अगर भीड़ को साइड कर दिया जाए तो वहाँ का एनवायरनमेंट और पेड़ पौधे और जो सूथिंग हवा चल रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ से फिर बाहर निकले हम। देन वी हैड ब्रेड बटर विद छाछ और घर के लिए थोड़े से स्प्राउट्स पैक करा लिए थे जो कि मुझे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देन फिर हम घर पहुँचे। उसके बाद आई फिनिश्ड माई क्लीनिंग टास्क। देन आई टुक शावर एंड वेंट मंदिर। देन आई हैड दिस स्प्राउट्स एंड पपाया इन माई ब्रेकफास्ट। फिर सुबह सुबह ही घर पे कोई आ गया था, सो दैट टाइम आई एम बिज़ी देयर। उसके बाद आई टॉट दिस गर्ल, इनकी मम्मी ने मुझे कहा था कि बिटिया इनका वर्क कंप्लीट करा दो स्कूल का, सो आई डिड दैट। देन लास्ट में आई गेव बिस्किट टू हर, तो देखिए कैसे खुश हो रही थी। देन फाइनली आई रीच लाइब्रेरी। मैंने सोचा था कि आने से पहले लाइब्रेरी थोड़ा सा सो लूँगी या फिर नैप ले लूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला और टाइम बचा ही नहीं था, इतना हेक्टिक रहा सुबह से सब। सो आई थॉट च्युइंगम ही खा लेती हूँ जिससे नींद नहीं आएगी पढ़ाई के वक्त। सो मैंने उसे खाया एंड देन आई स्टार्टेड माई स्टडी सेशन। इन माई फर्स्ट स्लॉट आई कवर्ड करंट अफेयर एंड न्यूज़ एनालिसिस।
कभी कभी मैं अपने पर्पस से भटक जाती हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ तो। एंड आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, बिकॉज़ मज़ा नहीं आ रही है। ये वाला जो थॉट है ना कि मज़ा नहीं आ रही है, यही हमें अपने गोल तक पहुँचने के लिए रोकता है और बाधा बनता है। जब तक पढ़ते हैं तब तक पढ़ते हैं, ठीक है, लाइफ चल रही है, हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, हम फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, यही एक होप में कि शायद कुछ भला हो जाए। लाखों की भीड़ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कुछ नहीं पता, बस भागे जा रहे हैं उसी रेस में कि कहीं कुछ हाथ लग जाए, भगवान की नज़र पड़ जाए कि हाँ ये भी तो है, चलो इसका भी नंबर आना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि भगवान की नज़र ही नहीं पड़ रही है, तो क्या करें। और दिमाग में ये थॉट्स तो आते हैं कि कब तक ये सब चलेगा एंड कब तक हम अपनी लाइफ में अपनी गोल तक पहुँचेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। पता नहीं कभी भगवान की नज़र पड़ेगी, क्योंकि फिर से वही बात, मज़ा नहीं आ रही है। वही रोज़ का ये बोरिंग रूटीन फॉलो करो, वही सिलेबस, वही बुक, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए, है ना। देखो, सपने तो सब देखते हैं, मैंने भी देखा है। एंड यस, मैं सपना ही बोलूँगी, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होता है सपने जैसा ही लगता है। कोई चीज़ हो या कुछ भी, मतलब अगर हम पाना चाहते हैं, अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें सपने जैसा ही लगता है। तो मेरे भी कई सपने हैं जिनके लिए मैं अपने पास्ट डेज़ में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। पहले आई कंप्लीटेड माई एकेडमिक्स, देन बहुत सारी रिक्वेस्ट और रोना धोना करने के बाद आई वेंट इलाहाबाद फॉर माई फर्दर स्टडीज़, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। मेरे मन में भी कई सारे डाउट्स थे, बट खुद पे भरोसा और कॉन्फिडेंस था कि हाँ, वहाँ जाने के बाद मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। तो इसी होप के साथ मैं ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद गई। 1 साल अच्छे से डेडिकेटली पढ़ने के बाद मैं जॉब करने लगी, और उसके बाद मैंने कई सारी जॉब्स की। एक में मज़ा नहीं आ रही थी, दूसरी जॉब की, दूसरे में मज़ा नहीं आ रही थी, तीसरी जॉब की। ऐसे करते करते मैंने 5 से 6 जॉब कर ली, और ड्यू टू सम रीज़न्स मैंने ज़बरदस्ती ये जॉब नहीं की थी। उस रीज़न को मैं बाद में कभी शेयर करूँगी, एक मतलब ऐसे पर्टिकुलर वीडियो बना के। एंड ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई के साथ जॉब की है, पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी थी। देन कोविड आ गया, जिसने मेरा जो फ़्लो था वो सब ख़राब कर दिया, क्योंकि चीज़ें उस समय एक जगह स्टक हो गई थी, और आप सब जानते होंगे कैसी सिचुएशन थी उस समय, सब बेकार चल रहा था। एंड कोविड के ख़त्म होने के बाद मेरा ग्रेजुएशन भी फिनिश हो गया था। देन आई पास्ड विद गुड मार्क्स। जो भी मेरे चैलेंजेस रहे हैं एंड जो लर्निंग्स रही हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के अच्छे से ज़रूर बताऊंगी फ्यूचर में। मतलब काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे फेस किया, काफ़ी कुछ सीखा। एंड क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, और मेरे लिए सब कुछ नया भी था, काफ़ी एक्सपीरियंस मिले मुझे वहाँ पे, और बहुत कुछ सीखा। उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो में बात कर ही लूँगी कभी। एंड येस, मज़ा तो आ ही रही थी वहाँ पे, नई नई जगह पे, नई सीखा हर चीज़ नया नया। उसके बाद मैं लखनऊ में जॉब करने लगी थी, एंड 1 साल मैंने वहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखी, एंड मैं अच्छा कमा भी रही थी, मैंने वहाँ पे अच्छा अर्न भी किया। फिर मैं घर आ गई, फैमिली प्रेशर था उस टाइम। देन उसके बाद घर आने के बाद मैं बैठी नहीं, अगेन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, और वहाँ से स्विच किया। देन आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया ट्यूशन पढ़ा के। एंड उसके बाद शायद मुझे वहाँ पे भी मज़ा नहीं आ रहा था। देन आई डिसाइडेड, छोड़ो सब, चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। एंड आई परचेज यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम बायजूस, एंड बायजूस स्कैम्ड विद मी। देन थोड़े दिन तो अच्छा सब चला था, देन दे डिमांड मोर मनी फॉर क्लासेस। 80,000 का कोर्स परचेज़ करने के बाद इन्हें और पैसे चाहिए थे, तो मैंने उसे साइड में रखा, मैंने और पैसा देना डिसाइड नहीं किया, और मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी यूट्यूब हो गया, कहीं से भी मैंने अपना जो नोट्स होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, मैंने हर जगह से अपना देखा, और जो भी मतलब जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनसे बात किया, और कहाँ से वो पढ़ते हैं, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ा, और बुक्स टैब तो मेरे पास था ही, मैं उससे अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। और अब मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ फाइनली, और मुझे धीरे धीरे समझ आए कि हर चीज़ में मज़ा ढूंढना नहीं चाहिए,
क्योंकि मज़े ढूंढने की वजह से मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है ऑलरेडी। एंड हाँ, बीच में मैंने अपना छोटू सा बिज़नेस भी स्टार्ट किया था, कोशिश की थी करने की, और बट मुझसे वो भी नहीं हुआ। बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। मैं डिटेल में कभी बात करूँगी इसके बारे में भी। अभी तो फ़िलहाल मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी पॉज्ड है। मैं मेनली आरओ और सीटेट के लिए पढ़ रही हूँ, बिकॉज़ अब मैंने सोच लिया है, मतलब मज़ा आए या ना आए, मुझे पहले एक गवर्नमेंट जॉब पानी है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए तो मज़ा तो ऑटोमेटिक आने ही लगेगा, चाहे वो यूट्यूब से मिले, चाहे वो जॉब से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। इस साल के एंड तक मेरी कोशिश यही रहेगी। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। तो कमिंग ऑन व्लॉग, मैं आज थोड़ा सा जल्दी लाइब्रेरी से आ गई थी बिकॉज़ मुझे कहीं जाना था। बट घर जाने के बाद मुझे पता चला कि आज का जो प्लान था जाने का वो कैंसिल हो गया था। देन मैंने सोचा घर पे ही थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, एंड फिर मैं वापस लाइब्रेरी नहीं गई थी। एंड आई हैड सम स्नैक्स, देन आई कुक डिनर, देन आई हैड डिनर। उसके बाद मैं सो गई थी। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई डे। एंड जो मेरी बातें हैं उससे आपको पता चल गया होगा कि आप अकेले ही नहीं हो जो इस रेस में दौड़ रहे हो, मैं भी हूँ। सो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी व्लॉग में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय।